गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को। यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है आयुष के लिए और इनके पापा के लिए। आयुष के पापा के लिए ये है सूजी का डोसा जो मैं बना रही हूँ, और दोनों को ही सूजी का डोसा बहुत पसंद है। और यहाँ पे टिफ़िन में मैंने कीवी पैक कर दिया, और वहाँ पे आयुष का दूध गर्म हो रहा है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स वो खा के जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 15 जुलाई, अभी 8:20 हो रहा है। आयुष चला गया स्कूल। आयुष का आज फर्स्ट एग्ज़ाम है कंप्यूटर का। प्रिपरेशन तो उसने कर लिया है, बाकी भगवान जाने और उसकी मेहनत जाने। तो अभी मैं अभी घर का काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में, आप देखते रहिए। वो जो मैंने आपको दिखाया ना, वो छोटा छोटा पैनकेक की तरह, वो सूजी का डोसा था। मैंने इनको और आयुष को दोनों को टिफ़िन में सूजी का डोसा और नारियल की चटनी दिया। आज का मेन्यू ये था, और कल का रात को ही डिसाइड होगा। रात को ही डिसाइड हो जाता है, पूछ लेती हूँ। और बेसिकली मैं मतलब ये तो कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आयुष कुछ नहीं खाता। बट मैं आयुष से पूछ लेती हूँ कि तुम्हें क्या खाना है। जैसे इसके स्कूल में चाट है, चार्ट दिया हुआ है कि इस चार्ट मतलब आज ये है। चार्ट में 3-4 ऑप्शन रहता है, मंडे को ये। तो मैं उसमें से पूछ लेती हूँ तुमको क्या खाना है, उसको जो पसंद है मैं वही बना के देती हूँ, और जो आयुष के लिए बनता है वो भी यही खा लेते हैं, और मैं भी खा लेती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज अपना बच्चा, है ना। फिर उसके बाद तो बाकी सब तो चलता रहता है। तो चलिए आप देखते रहिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। ये वीक तो सारा ये पूरा वीक मंडे टू सैटरडे आयुष का एग्ज़ाम ही है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत समय के बाद आ रही हूँ, बहुत समय नहीं, मतलब मैं शायद आपको मिली थी 8:30 के बाद। अभी 11 o'clock हो रहा है, 11 बज रहा है। हो गया सारा काम। मॉर्निंग का जो मेन मेन काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर बाहर का बालकनी धोना। पहले क्या होता था कि जब क्या बोलते हैं, जब धूप होता था, बारिश नहीं होता था, तो बाहर के बालकनी में मैं एक बार झाड़ू लगा देती थी, फिर मैं पोछा लगा देती थी, और कभी कभी थोड़ा सा पानी डाल देती थी। वहाँ एक नाली है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देती थी और पूरा साफ़ हो जाता था। अभी क्या हो रहा है, बारिश रेगुलर होने के कारण वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मट्टी गिर रहा है, और बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी हो जा रहा है। अभी मुझे झाड़ू मैं पूरा नहीं लगा पा रही, क्योंकि हाफ़ तो बालकनी गीला ही रहता है बारिश की वजह से, और हाफ सूखा रहता है। तो जहाँ तक सूखा रहता है वहाँ तक झाड़ू लगा देती हूँ, फिर एक बाल्टी पानी ला के फिर डालती हूँ, फिर उसको पोछा लगाती हूँ। पोछा लगा के फिर खींच, मतलब वो जो वाइपर, और वाइपर से खींच के उसको साफ़ करती हूँ। तो टचवुड आज साफ़ करने के बाद सूख गया, क्योंकि थोड़ा सा धूप निकला था। अभी भी हल्का हल्का धूप है। तो कपड़े अभी देना है, अभी दे दूँगी कपड़े। उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। कल चिकन बना था, इन्होंने चिकन बनाया था कल। और एक मिनट, इन्होंने कल चिकन बनाया था, और अभी घर पे नॉनवेज स्पेशली यही बना रहे हैं, क्योंकि एक बार मैंने इनके हाथ का मटन खाया था, मुझे इतना अच्छा लगा। और उसके बाद से फिर कल इन्होंने फ़र्स्ट टाइम चिकन ट्राई किया, वो भी मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि इस चीज़ में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, तो आप बीच बीच में बना लीजिए। तो तो कल चिकन जो इन्होंने बनाया था बहुत अच्छा बना था। बस प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा सा तीखा कम था, क्योंकि ये भी मेरी तरह ही डर डर के तीखा डालते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा नमक कम था। बट ओवरऑल फ़र्स्ट टाइम जब इन्होंने चिकन बनाया, मतलब फ़र्स्ट टाइम जो बनाया उसके लिए तो मैं इन्हें 10 out of 10 ही दूँगी। इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कितना रेट करोगी, मैंने 8 बोला, बट एक्चुअली मैं 10 ही दूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाने के बाद इन्होंने इतना अच्छा बनाया, तो फिर भी ये तो एप्रिशिएशन ज़रूरी है। और प्रॉब्लम ये हुआ था कि थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा नमक ठीक होता तो अच्छा लगता, और आलू बॉयल प्रॉपरली हुआ नहीं था। एक्चुअली ये समझ नहीं पाए, आलू बॉयल प्रॉपरली हुआ नहीं था। तो अभी वो थोड़ा सा चिकन रखा है, तो चिकन को थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्शन करना है मुझे। आलू तो घर पे वैसे भी नहीं है, तो थोड़ा सा मैं
प्याज टमाटर दे के थोड़ा सा भून के मैं थोड़ा सा उसमें प्रेशर कुकर में सीटी लगा दूँगी। और फ्रिज में कुछ सब्जी है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए अब आपसे मिलती हूँ बाद में, आप देखते रहिए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। सब्जी काट रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा पालक साग है। एक्चुअली पालक साग ना जहाँ इतना सा ही है, मतलब कि एक गुच्छा ही था, 2 गुच्छा पालक साग ले आए थे फ्राइडे को। एक गुच्छा पालक साग तो सैटरडे को जो मिक्स वेज बना था उसमें मैंने दे दिया था। और अभी एक गुच्छा पालक साग मैंने ना क्या किया था, एकदम कॉर्नर में रखा था, और कॉर्नर से ना थोड़ा पानी पानी हो गया वो, और गीला हो गया एकदम, जैसे पानी में हो जाता है ना। और तो उसमें से ही मैंने बाज के, मतलब छान के मैंने थोड़ा सा पालक साग निकाला है, वो पालक डाल करूँगी मैं। और थोड़ा थोड़ा सब्जी सब रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सब्जी का एक जो हम लोग बनाते हैं मिक्स वेज टाइप, जो थोड़ा थोड़ा सब्जी बच जाता है फ्रिज में सब्जी, बट थोड़ा थोड़ा जो रहता है, तो मैं इसमें झींगा मतलब तोरी दूंगी, और पम्पकिन और बटबटी, ये जो बटबटी होता है बटबटी दूंगी, तो इससे एक सब्जी बनेगा। और चिकन को ठीक करूंगी, बस इतना ही, और कुछ नहीं बना रही, बस इतना ही है। इसमें शिमला मिर्च नहीं दूंगी, करेला है, करेला तो ऑब्वियसली मिक्स वेज में करेला देते नहीं है। भिंडी भी नहीं देते, भिंडी देने से क्या होता है ना, थोड़ा सा ना भिंडी थोड़ा स्लीपरी स्लीपरी टाइप है ना, वो है वैसा अच्छा नहीं लगता, स्लीपरी स्लीपरी टाइप लगता है। तो भिंडी करेला नहीं दूंगी इसमें। और शिमला मिर्च नहीं दूंगी इसमें। शिमला मिर्च का मैं कल पकौड़ा बनाऊंगी, हम लोग के यहाँ पे शिमला मिर्च का पकौड़ा बनता है, तो कल शिमला मिर्च का पकौड़ा बनाऊंगी। और मशरूम रखा है, बट मैं मशरूम कल ही बनाऊंगी, मशरूम और पनीर ये है, तो वो मैं कल ही बनाऊंगी, कल ट्यूसडे है। तो आज मंडी है, बालाकुंड्री में मंडी है, बट ज़रूरत नहीं है, सब्जी है। एक्चुअली आलू घर पे नहीं है, पता नहीं ये लाएंगे कि नहीं, शायद सिर्फ आलू ही ले आए। बट मेरा ना जब तक पूरा फ्रिज खाली नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता सब्जी लाने का, मन नहीं करता। तो फ्रिज में अभी सब्जी है, आई होप 2-3 दिन चल जाए, तो फ्राइडे को ही ले आइए। अभी जहाँ पे 2-3 सब्जी बनाती थी, वहाँ पे एक सब्जी बनाऊंगी, बट पूरा फ्रिज खाली हो जाएगा, वही बेटर रहेगा। बट आलू नहीं है। जल्दी जल्दी बन जाएगा, एक तरफ दाल बिठा दूंगी, एक तरफ सब्जी बिठा दूंगी। फिर दाल जब हो जाएगा, दाल खाली करके उसी प्रेशर कुकर में थोड़ा सा चिकन को एक सीटी मार दूंगी। वैसे चिकन को कोई सीटी मारता नहीं है, बट आलू बॉयल नहीं हुआ तो मैं एक सीटी मार दूंगी, थोड़ा सा प्याज टमाटर भून के। हमारे अंदर कैंपस में मूवी लगा है त्रिशा ऑन रॉक्स। ये जो हमने कौन सी मूवी देखी थी, मुझे मूवी का नाम भी याद नहीं आ रहा है, वश वश या ऐसा कुछ मूवी देखा था, उसमें जो लड़की थी उसका है। तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास लगा नहीं, इसलिए हम सैटरडे को तो पूजा था, तो सैटरडे को वैसे भी आपने देखा कि टाइम नहीं मिला था, तो सैटरडे को तो गई नहीं, और कल भी गए नहीं, क्योंकि मुझे इतना बहुत ज़्यादा कि जाना ही है, बहुत अच्छा रेटिंग चल रहा है, वैसा मुझे कुछ फील हुआ नहीं, इसलिए कल भी नहीं गए। अभी देखते हैं, रिव्यू पूछ के अगर किसी को अच्छा लग रहा होगा तो चले जाएंगे। वेडनेसडे को आयुष की स्कूल की छुट्टी है, मोहर्रम की छुट्टी है, तो वेडनेसडे को चले जाएंगे। वो भी नॉट श्योर, अगर लगे कि हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है सबको, तो जाएंगे। ये मेरा अस्त्र है, मतलब इससे मैं सब्जी फटाफट फटाफट काटती हूँ, छुरी से सिर्फ टमाटर और प्याज, इससे मेरा जल्दी जल्दी होता है। और ये अस्त्र हम बंगालियों का रहता है। मतलब मेरी मम्मी भी इसमें काटती है, मेरी सासू माँ भी इसी में काटती है, मेरी देवरानी भी इसी में काटती है, मेरी दीदी भी इसी में काटती है, सब इसी में ही काटते हैं। बट क्या है कि मेरी मम्मी के पास और मेरी दीदी के पास जो है वो ऐसा नहीं है, ये आसाम में ही मिलता है, मतलब मेरे ससुराल की तरफ ही मिलता है ये। और मेरे कलकत्ता की तरफ जो मिलता है वो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जहाँ पे मैंने पैर रखा हुआ है सपोर्ट के लिए, वो वाला पार्ट लकड़ी का होता है। और मेरे ससुराल में एवरीथिंग, फ्रंट साइड एंड बैक साइड, ये दोनों ही लोहे का होता है। तो मैंने इसमें सब्जी दिया है पम्पकिन, तोरी, बटबटी, टमाटर, और क्या दिया है, बस ये 3-4 ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, और कुछ नहीं दूंगी। तो चलिए आप देखते रहिए आगे। यहाँ पे ये मिक्स वेज वाला सब्जी काटा, तो फिर मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ फ्रिज में क्या सब्जी है। देखा कि छोटा सा बंदा गोभी है, इतना सा पत्ता उसका निकाल के मैंने फेंक दिया, क्योंकि ये पत्ता खाने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब रफ एंड गंदा हो रखा है। तो अंदर से मुझे ये छोटा सा पार्ट मिला है, इतना सा, और ये छोटा सा पार्ट में रख के क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा ये भी इसी में काट के दे देती हूँ। बस मेरा काटना फिनिश हो गया है, सब्जी काटना ऑलमोस्ट फिनिश। इसको मैं थोड़ा रफली ही काटूंगी, क्योंकि मिक्स वेज में दे रही हूँ तो रफली चॉप ही करूँगी। बस हो गया मेरा काटना, अभी 12 बजने वाला है, 1 बजे आयुष आ जाता है, तो
हो गया। ये मिक्स वेज बनेगा। यहाँ पे पालक साग है, खीरा भी काट लिया, टमाटर और प्याज भी काट लिया चिकन के लिए। अभी फटाफट इस जगह को क्लीन करना है। पहले मैं जाके इसको वहाँ रखूँगी, वॉश करूँगी, इस जगह को दरवाजा बंद करूँगी, तो पूरे सब्जी का प्याज का छिलका फिर बेड के अंदर घुसने लग जाता है, यहाँ वहाँ जाने लगता है। तो चलिए मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, 1 घंटा में हो जाएगा। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या तैयारी हो गया। इसमें वो पालक वाली दाल है जो अभी भी विसल हो रहा है, अभी जस्ट उतारा है मैंने। इसमें पालक दाल में मैंने मूंग और मसूर मिला के डाल दिया है, अच्छा लगता है खाने में। और ये इस अंदर में जो प्रेशर कुकर है, इसमें कल बासमती राइस बनाया था, थोड़ा सा रखा था, तो मैंने सोचा कि वैसे ही रहने देती हूँ, खाते वक्त गर्म कर लूँगी, इसलिए नॉर्मल राइस मैंने इसमें बिठा दिया। और यहाँ पे वो सब्जी हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मिक्स सब्जी है। जिस दिन नैना लोग पियर भैया लोग आए थे ना, उस दिन भी मैंने ये सेम सब्जी बनाई थी, बट उसमें मैंने अदरक और जीरे का पेस्ट डाला था। आज मैंने अदरक और जीरे का पेस्ट नहीं डाला, सिर्फ अदरक ऐसे। 1 मिनट, फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। हाँ, ये अदरक को मैंने नॉर्मल ऐसे करके थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था। उस दिन मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैंने देखा था कि पम्पकिन पका नहीं था। तो आज मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, हल्का मीडियम पानी ऐड किया है। अभी देखिए पम्पकिन पक गया है, तब पका नहीं था। आई डोंट नो वाई तब क्यों नहीं पका, तब सब्जी भी बहुत ज़्यादा थी, अभी सब्जी कम है। तो ये सब्जी हो जाएगा, तो और टाइम लगेगा इसको होने में, सूखा सूखा होगा। और चावल यहाँ पे हो रहा है, और ये मैंने काट के रखा है प्याज टमाटर और ये अदरक, ये थोड़ा सा ना मैं दाल में दूंगी, ऊपर से भी डाल सकते हैं अदरक, ऐसा नहीं है। मैं एक्चुअली डालना भूल गई थी, जब मैं इसमें डालने के लिए मैंने जब इसको कद्दूकस किया तब मैंने थोड़ा सा रखा है, क्योंकि चिकन में तो मैं अदरक लहसुन कुछ भी नहीं दूँगी। मेरा चिकन जो इन्होंने बनाया था ये रहा, इसको मैं अभी दाल खाली करके प्रेशर कुकर में ही प्याज टमाटर के साथ ही दूंगी, क्योंकि अभी मैं अदरक लहसुन और दूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कच्चा कच्चा स्मेल आएगा, इसलिए सिर्फ ओनली प्याज टमाटर के और तेज पत्ता के साथ चिकन को रिकंस्ट्रक्ट करूँगी। मतलब आलू बॉयल नहीं हुआ था, इसलिए बॉयल करना है, बस यही बन रहा है। और चावल बासमती राइस कल चिकन के साथ मैंने बनाया था, तो थोड़ा सा बासमती राइस बच गया, क्योंकि आयुष ने कल राइस खाया ही नहीं। कल एक्चुअली सूजी का डोसा का जब प्लान हुआ, तो सूजी का डोसा जब मैंने भिगोया, एक्चुअली क्या है कि सूजी का डोसा एटलीस्ट 2 से 3 घंटा भीगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टेंट उसको पानी में भिगोया डोसा बनाने के लिए और वो बन गया, नहीं, ऐसा नहीं बनता है। तो उसको पहले से भिगो के रखना पड़ता है, और सुबह इतना टाइम नहीं है कि आप भिगो के रखो, तो उसको 1 दिन पहले ही मैं भिगो के रख देती हूँ। बस उसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता, नमक और 1 पिंच ऑफ शुगर, ये सब मैं तुरंत डालती हूँ। तो कल जब मैं भिगो रही थी, तो आयुष मुझे बोलने लगा, मम्मा मुझे सूजी का डोसा खाना है, अभी मुझे सूजी का डोसा खाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो जो भी बोलता है खाने के लिए, मैं उसकी डिमांड पूरी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी जो भी बोले कि मुझे आज पिज़्ज़ा चाहिए, आज मैकडोनल्ड्स ये चाहिए, सब ऐसा नहीं। जो मेरे हाथ में है और जो पॉसिबल है, मैं ऑब्वियसली करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मैंने सोचा जब भिगो ही रही हूँ, तो 1 घंटे बाद उसको बना के दे ही दूँगी। वैसे भी उसके पापा मतलब मैंने प्याज चॉप किया था चिकन के लिए, तो थोड़ा सा प्याज चॉप भी उसमें डाल दूँगी। तो कल सूजी का डोसा उसको बना के दिया था, छोटा छोटा पैनकेक की तरह 4-5 बना के दिया था, तो वो खा रहा था। तो फिर बोल रहा मम्मा चटनी भी बना दो, तो फिर मैंने चटनी भी, कल नारियल का चटनी भी मैंने बना दिया था। क्योंकि सुबह मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं रखती, मैं ब्रेकफास्ट की आधी तैयारी 1 दिन पहले ही करके रख देती हूँ। चटनी भी जैसे मैं बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तो चटनी भी मैंने बना लिया था, क्योंकि सुबह इतना होता नहीं, इनके लिए बनाओ, इनका पैक करो, आयुष के लिए बनाओ, आयुष का पैक करो। ये वही मदर समझ सकती है जो सुबह उठ के 2 जन को ब्रेकफास्ट देती है। होता नहीं, टाइम यूँ निकलता है यूँ, मतलब फिर बच्चे को रेडी करना, नहलाना, आयुष हर दिन नहा के ही जाता है, नहलाना, फिर ब्रेकफास्ट कराना। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं उसे खाली पेट भेजती हूँ, हमेशा दूध चोकोस या दूध कॉर्नफ्लेक्स वो खा के ही जाएगा। तो ये सब मैं टाइम, इसलिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही थी। तो चटनी भी मैंने कल ही बना लिया था। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ना चावल का पानी उथल के गिर गया, हाँ गिर रहा है यहाँ पे, हाई कर दिया था मैंने। तो तो उसके लिए तो उसने कल सूजी का डोसा खाया, चटनी खाया, और जैसे ही पापा ने गरम गरम चिकन बनाया, उसने चिकन भी खाया। उसने चिकन के साथ भी सूजी का डोसा खा रहा था, तो उसने राइस नहीं खाया, तो इसकी वजह से ना राइस बच गया। तो अब उस बासमती राइस को मैंने अलग ही रखा, इसलिए मैंने अलग से बना लिया।
अभी बस आधे घंटे 40-45 मिनट्स में मेरा खाना बन जाएगा और 40-45 मिनट्स में आयुष भी आ जाएगा। तो चलिए आप देखते रहिए। अ, ये देखिए यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट हो गया है और ये रहा वो सब्जी। अभी जस्ट मैंने उतारा है गरम गरम, इसको मैंने यहाँ ढक के रख दिया और उसमें दाल दिखाती हूँ। 1 मिनट, पकड़ सकती हूँ? नहीं पकड़ सकती, गरम है, कपड़े से पकड़ना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली वहाँ रख दिया, मैं यहाँ पे नहीं रखती, मैं वहीं पे रखती हूँ। ये देखिए, ये रहा दाल, पालक वाला दाल, टमाटर देखिए, इसमें मूंग मसूर दोनों। ऐसे देख के लग रहा है ना कि वो बाल है, मैंने ऐसे टच किया तो वो बाल नहीं है। मेरे टचवुड मेरे खाने में बाल नहीं आता है। ये मैं मतलब एकदम मतलब मैं क्या बोल सकते हैं, गर्व एंड प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे खाने में बाल शायद साल में एक बार, 1 साल में 1 बार ही आएगा, बट मेरे खाने में बाल आता नहीं है क्योंकि मेरे बाल उतने झड़ते नहीं हैं। वो रीज़न तो है ही, मैं घर पे कॉम करती भी नहीं हूँ, मैं बाहर कॉम करती हूँ सुबह शाम जब भी करना। और ये रहा चिकन रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है, यहाँ पे अच्छे से भून के प्रेशर कुकर में दे दूँगी। आयुष के भी आने का टाइम हो गया है, बट आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। मैं कहती हूँ मैं ट्रैक पकड़ लेती हूँ। चावल हो गया, चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। 1 बज रहा है, मज़ा नहीं है, देख लीजिए अच्छे से। मैं बहुत जल्दी हटा देती हूँ तो दिखता नहीं है। प्रेशर कुकर में चिकन को मैंने 2 विसल मारा है। यहाँ पे मैंने सैलेड काट लिया है, इसमें नींबू ऐड करना है और जो राइस बनाया था वो यहाँ है और गैस साफ़ कर दिया है, बर्तन धो लिया है, किचन साफ़। अभी मैं जा रही हूँ बाहर खड़े रहने के लिए, आयुष आने वाला है। आ ही गया, वो रहा उसका ऑटो आ रहा है। आयुष स्कूल से आके अभी अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी देख रहा है। मैंने कहा बाहर नहीं खेलना है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। और कीवी दिया था तो थोड़ा सा कीवी खाया। आज एक्चुअली शॉर्ट ब्रेक नहीं हो पाया क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से सिर्फ जो मेन ब्रेक होता है लंच का वो 12:15 में था, तो उसमें कीवी बच गया। मैंने कहा थोड़ा कीवी बच गया तब खा लो। एंड कीवी इज़ वेरी गुड फॉर किड्स। कीवी जो जिन बच्चों का पॉटी क्लियर नहीं होता है, आयुष का तो होता है, मैं बोल रही हूँ जिनका कॉन्स्टिपेशन या पेट का प्रॉब्लम रहता है या बहुत डायरिया या मतलब कॉन्स्टिपेशन और पॉटी नहीं होता है, उनके लिए, उन बच्चों के लिए कीवी बहुत अच्छा है। बट आयुष को ऐसा कुछ है, इसके पापा लाए थे फ्रूट्स तो इसलिए मैंने दे दिया। ये देखिए प्रेशर कुकर में मैंने ज़्यादा तो पानी दिया नहीं था, बस वेट में फ्लैश लाइट ऑन करते फिर अच्छे से दिखेगा। ज़्यादा तो पानी दिया नहीं था, थोड़ा सा पानी दिया था और आलू अब प्रॉपर्ली बॉयल हो गया और प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ ये मैंने किया था। अभी आयुष बोल रहा है कि वो राइस नहीं खाएगा, उसे जो सूजी का डोसा है मम्मा बना दो मुझे सूजी का डोसा, मैं उसी के साथ दाल और चिकन का ग्रेवी चिकन खाऊंगा। तो बैटर बचा हुआ था थोड़ा सा, तो इसमें से इतना ही बना है, 4-5 बने हैं, तो वो इसी से अभी लंच करेगा अपना। अभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे कंप्यूटर में गेम खेल रहा है, लैपटॉप में गेम खेल रहा है, फिर वो लंच करेगा। फिर कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, रिवीजन कराना है रेस्ट कराने के बाद। ना बर्तन था कि बर्तन धोते धोते देखिए कितना बज गया, 4 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है। बर्तन बहुत ज़्यादा था, 2 प्रेशर कुकर, फिर ये पैन जिसमें डोसा बना था और कपड़े फोल्ड करना है। अभी मैं आपको बाहर का हालत दिखाती हूँ, ये देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा। और आज लास्ट डे, बाबू का जूता गीला हो जा रहा है, मैंने देखा ही नहीं। मोजा तो चलो फिर भी उसके पास एक एक्स्ट्रा है, वही पहना दूँगी, जूता मोचना पड़ेगा। और ये देखिए कितने मुश्किल से मैंने ये सुखाया था, ये पूरा गीला हो गया था, आज मैं ब्रश नहीं कर पाई और एक तो गिर ही गया वहाँ पे। उसको अब मैं सोचा था कि आयुष का अगर रिवीजन हो जाएगा इंग्लिश का तो शाम को थोड़ा सा जाएंगे, देखते हैं जगन्नाथ जी के वहाँ जाएंगे, मगर ये बारिश देख के और फिर कीचड़ कीचड़ पूरा पानी हो गया, अब तो और जाना ही नहीं होगा। और वैसे भी रथ का नियम है, जगन्नाथ जी का रथ जब स्टार्ट होता है और जब एंड होता है ये बारिश होना कंपलसरी है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि ये प्रैक्टिकली भी देखा है और कहानी भी सुना है कि बिना बारिश के जगन्नाथ जी का रथ हिलता तक नहीं है। तो बारिश फिर शुरू हो गया,
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आयुष को पढ़ा दिया है, जैसे कि मैंने कहा था कि उसका ऑलरेडी यहाँ से लिपस्टिक कैसा लग रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था कि उसको मैंने शुरू से रिवीजन कराया, तो आज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। जितना भी सारा था वो सारा रिवीजन एक बार मैंने करा दिया, और कुछ न्यू क्वेश्चंस थे जो मैंने एक दो क्वेश्चंस थे जो मैंने उसे कराए। उसको बस एक और बार रात को एक और बार रिवीजन करने से डन हो जाएगा। अभी हमको थोड़ा सा सब्जी मंडी भी जाना है, थोड़ा सा रथ, आज उल्टा रथ है, उधर भी जाना है। तो कहाँ जाएंगे पहले वो पता नहीं, अब शायद पहले उल्टा रथ जाएंगे या सब्जी मंडी जाएंगे, सब्जी मंडी से फिर उल्टा रथ जाएंगे, वो भी पता नहीं है। एक्चुअली इसका हो गया जल्दी, और इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा सब्जी मंडी हो आते हैं। नहीं तो मेरा तो कोई प्लान नहीं था, बारिश देख के कि मुझे लगा था मैं नहीं जाऊँगी आयुष को लेके। बट आयुष ने क्योंकि रथ खींचा नहीं है, और मेरा इच्छा है कि एटलीस्ट ये उल्टा रथ वो खींचे, इसलिए जा रही हूँ। तो चलिए आप देखते रहिए। यहाँ देखिए मैं आ गई, और आने के बाद मैंने देखा कि मतलब कि यहाँ पे सब उड़िया लोग मिलके, लेडीज़ लोग मिलके डांस कर रही है। मन तो मुझे भी कर रहा था, मगर मैं गई नहीं। काश जा पाती तो अच्छा होता, मगर जा नहीं पाई। वहीं पे खड़ी थी, बट वो ही मैम फ्रंट में जो आपको जो ब्लू कलर के और गजरा लगा के हुए दिख रहा है वो मैम है। और यहाँ पे बहुत से लोग खड़े थे, मगर ना एक्चुअली मैं नेचुरल वॉइस इसलिए नहीं दे नेचुरल साउंड इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, इसलिए मैंने अपना वॉइस ये रही हमारी शी इज़ लुकिंग सो क्यूट ना, ग्रीन कलर के ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही है। और सब मतलब मैं जब आई तो रथ को उल्टा खींच के लेके जा रहे थे मंदिर की तरफ। थैंक गॉड कि ये मौका मुझे मिला देखने का और उस मतलब खींचने का। और ये रे वियर भैया सबसे पहला रस्सी उन्होंने ही पकड़ा हुआ है, वो रहा मेरा आयुष। ये देखिए भैया ने सबसे पहले, भैया ने रस्सी को पकड़ा हुआ है। मैं भी एडिटिंग करती थी तो अब मैं देख रही हूँ, चलो भैया इज़ वेरी लकी ना कि भैया इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने रस्सी को पकड़ा। ये मैम और मतलब अब सब खींच खींच के लेके जा रहे हैं, तो इट्स लाइक अ मेमोरी फॉर मी कि ये मैं नेक्स्ट ईयर देखूँगी इस व्लॉग को, तो याद रखूँगी। और यहाँ पे पूजा हो रहा है जगन्नाथ जी का, इन्होंने शूट किया, मैं पीछे थी। मैं मैम से और नैना के साथ शायद बात कर रही थी उस वक्त पीछे की तरफ, ये जब शूट कर रहे थे। तो चलिए, जय जगन्नाथ। आप अगले साल फिर से आइएगा, प्रभु आपका आशीर्वाद हम सबको देने के लिए। साल में एक बार जगन्नाथ जी आते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं हमारे लिए। सोचा था कि मंडी जाएंगे, फिर जाते वक्त इन्होंने कहा कि चलो पहले मंदिर से ही हो आते हैं, फिर आते वक्त मंडी आएंगे। बट मंडी में प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अंधेरा हो गया था ना, तो अच्छे से कुछ दिख नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रोशनी और उजाले में ही मंडी जाना बेहतर रहता है, क्योंकि मैं तो कभी वैसे यूजुअली मंडी आती नहीं हूँ। मंडी यही आते हैं, सब्जी मंडी यही आते हैं, क्योंकि इनके पसंद को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पसंद को प्रायोरिटी दिया नहीं जाता, बट मोस्टली जो मेन काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, यही करते हैं। मैं कभी भी अकेले मंडी गई नहीं हूँ। सब्जी लेना, मोल भाव करना, क्या लेना है, कितना लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, क्या क्या लेना है, मैं थोड़ा बहुत सजेशन पीछे से देती हूँ, नहीं ये लो वो लो, बट जाते ये मोस्टली हैं। तो ठीक है, कितना काम करूँगी मैं बेचारी। तो वैसे भी बहुत जिम्मेदारी के बोझ में मैं ऑलरेडी दबी हुई हूँ, तो इस कुछ कुछ चीज़ें इनको भी नहीं, मैं कह रही थी जैसे बहुत सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी है, तो मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें आप डिवाइड कर लेते हो। तो जैसे कि सब्जी लेना, और सब्जी ग्रोसरी हो या जो भी हो, बाहर का जो भी काम है, बाहर का स्पेशली जो भी काम है, यही करते हैं। और घर का बच्चा संभालना, बच्चा पढ़ाना, घर ये सब मैं ही करती हूँ।
तो तो इन्होंने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं। तो हम लोग का किस्मत अच्छा था कि हम जब गए, हम एंटर कर ही रहे थे, हमें पता नहीं था कि रथ को कहाँ तक लेके गए या कहाँ तक खींच रहे हैं। बट हम जैसे ही पहुँचे तो हमको दिख गया कि रथ वहाँ पे, फिर हमने पार्क करके वहाँ पे गए। तो जॉली मैम से मुलाकात हुआ, नैना, वीआर भैया, चुक्कू से मुलाकात हुआ। फिर उसके बाद रथ को खींचा, थोड़ा सा आयुष ने भी खींचा। मेरा एक्चुअली मेन मंदिर जाने का ये था कि मैंने तो खींच लिया था फर्स्ट वाले जो स्टार्टिंग हुआ था, इन्होंने भी खींच लिया था, दर्शन भी कर लिए थे। बट मेरा ये था कि आयुष एक बार रथ को खींचता, तो इसलिए आज जाना था। और मैंने जैसे कि कहा कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि उसका पहले एग्ज़ाम का रिवीजन हो जाए, और उसने बहुत जल्दी रिवीजन कर लिया था, कंप्लीट हो गया था। तभी मैंने इनको कहा कि चलते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा लेट हो गया था, हाफ एन आवर लेट हो गया था। फिर हम गए तो हमें मिल गया वहाँ से। फिर मंदिर में 5-10 मिनट हार्डली रुके थे, फिर वहाँ से मंडी आ गए थे, मंडी से सब्जी लेके अभी हम आ गए हैं। अभी 8:15 हो रहा है। अभी सब्जी को मैं मतलब फ्रिज में अच्छे से रखूँगी, और दोपहर का सिर्फ सब्जी और दाल रखा है, और थोड़ा सा चावल रखा है, रोटी बनाऊँगी, बाकी हो जाएगा। और आयुष को एक और बार रिवीजन कराना है, वो खा रहा है पेटीज़, पेटीज़ लिया उसके पापा ने उसके लिए। तो वो पेटीज़ खा रहा है, पेटीज़ खा के उसको हल्का फुल्का रिवीजन मैं कराऊंगी। सबसे पहले वो जब तक खा रहा है तब तक मैं सब्जी को रख देती हूँ, और ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, और फिर उसको रिवीजन कराऊंगी। तो भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन मुझे नहीं लगा था मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं रिक्स में हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी 1-2 ब्लॉग में बोला। बट वही प्रभु की इच्छा थी तो हुआ। और प्रभु की इच्छा से भी बड़ी बड़ी बात है कि मैं अपने आप को आई एम ग्रेटफुल कि मैं भगवान का रस्सी पकड़ पाई, खींच पाई, उनके सामने जा पाई। नहीं तो मुझे लगा था कि चलो फर्स्ट सीधा रथ तो हो गया, बट उल्टा शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। बट जय जगन्नाथ, यही बोलना है। चलिए आगे आप देखते रहिए, या मैं सिर्फ लास्ट में खाने के बाद ही करके इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 9 बजने वाला है, 9 बजा नहीं है। यहाँ पे मैंने मशरूम बॉयल बिठा दिया, काट के मशरूम धो के छोटे छोटे पीसेस में। आयुष कल मशरूम चीज़ रोल लेके जाएगा, इसके लिए यहाँ पे मैंने चावल बिठा दिया हम लोग के लिए। आयुष ने पेटीज तो खाया, बट फिर भी मैं खाते वक्त उसे 2-3 गाल मतलब भात खिला दूँगी। और यहाँ पे दोपहर का थोड़ा सा राइस रखा हुआ है, थोड़ा सा है, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, इसलिए मैंने फिर से चावल बिठाया, और हम रात को चावल ही खाते हैं एज़ यू ऑल नो। और यहाँ पे दाल गरम करने के लिए दिया है मैंने, ये ना थोड़ा सा ही दाल है। दाल चावल और सब्जी निकालूंगी, सब्जी फ्रिज में रख दिया था मैंने। बस यही है। और अभी मैं आयुष को क्विक एक रिवीजन दूंगी वापस, फाइनल रिवीजन। और फिर तो मैं उसे सुबह मॉर्निंग में भी करवाती हूँ रिवीजन, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है बिफोर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे बिठा के अभी मतलब क्विक रिवीजन दूंगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, फीलिंग लो, लोअर बैक पेन हो रहा है, और थोड़ा सा अनईजी टाइप लग रहा है। बट शो मस्ट बी गो ऑन, लाइक ऐसा होता है हर मदर के लिए कि करना तो है ही। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। जैसा कि आपने देखा, चावल बनाया और दाल को गरम किया, और सब्जी निकाल दिया है फ्रिज से, और मशरूम बॉईल करके रखा है, आटा गूंद लिया। ये सब काम मैंने कर लिया। अब बॉडी में सच में एनर्जी नहीं है, एक अजीब सा लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो ये हैंड में भी दर्द हो रहा है। तो बस आयुष को भी क्विकली रिवीजन करा दिया। बस अभी 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहा है। खा लेंगे, खा के सो जाऊंगी। बर्तन अच्छा लगेगा तो मांजूंगी, नहीं तो रख दूंगी, कल मांजूंगी। या तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत जब मुझे ठीक नहीं लगती और मैं बर्तन रख देती हूँ तो ये हेल्प कर देते हैं। तो 2 महीने 3 महीने में एक बार ये करते हैं, ऐसा अगर बहुत ज़्यादा सीरियस मैं हो गई या ऐसा है। बट आज ना ये हाथ में ना बहुत दर्द हो रहा है, और तबीयत भी इतनी ठीक नहीं लग रही। तो मैं रख दूँगी बर्तन, और ये मैं कल कर लूँगी। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए और अगले साल जगन्नाथ जी फिर आएंगे। फिर उनका रथ में मैं और मेरा पूरा परिवार सम्मिलित होगा। और चलिए फिर बाय। थोड़ा लो लो फील हो रहा है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आज बहुत टंग ट्विस्ट हो रहा है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।